बीजेपी के पूर्व विधायक भंवर सिंह शेखावत ने कैलाश विजयवर्गीय पर बड़ा आरोप लगाया है। शेखावत ने आरोप लगाया कि महासचिव कैलाश विजयवर्गीय पर गंभीर आरोप लगाए। 2018 में विजयवर्गीय के कारण नहीं बनी थी बीजेपी की सरकार। शेखावत उपचुनाव में भी बीजेपी को हराने के लिए कर रहे हैं काम। कैबिनेट मंत्री पद का लालच देकर बागी राजेश अग्रवाल को पार्टी में लाए। मेरी शिकायत पर कार्रवाई नहीं तो मोदी जी से शिकायत करूंगा, कहना है शेखावत का। पार्टी के प्रति मेरी निष्ठा, मैं पार्टी के साथ हूं। शेखावत पिछली बार बदनावर सीट से चुनाव हारे थे। भंवर सिंह शेखावत, राज्यवर्धन दत्तीगांव से मुझे कोई परहेज नहीं है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे बातचीत करेंगे। हमारे साथ बीजेपी के पूर्व विधायक भंवर सिंह शेखावत जुड़ चुके हैं। शेखावत जी, मैं जानना चाहूंगी, ये गंभीर आरोप जो आपने लगाया है, इसके बारे में जानकारी दें। ये आरोप नहीं है, ये वास्तविकता है जिसकी जानकारी पूरे प्रदेश को है। और भारतीय जनता पार्टी का 2018 का जो चुनाव था, शिवराज सिंह चौहान जी के बहुत अच्छे काम, बहुत अच्छी व्यवस्थाएं, किसानों के लिए सबसे बड़ी उपलब्धियां, गरीबों के लिए सबसे ज़्यादा लाभदायक काम किए गए। इसके बाद जब पूरी जनता उस सरकार को वापस लाना चाहती थी तो भारतीय जनता पार्टी का एक तबका उस सरकार को गिराने में अपनी पूरी ताकत लगा रहा था। ये वो तबका था जो शिवराज सिंह चौहान को अपदस्थ करके खुद उनकी अपनी महत्वाकांक्षाएं पूरी करने के लिए और मुख्यमंत्री वो बन जाए और शिवराज सिंह चौहान जो है जनता के बीच में दोबारा न आ सके, इसका प्रयास करने का काम 2018 में किया गया। माननीय कैलाश जी विजयवर्गीय का जहाँ तक इसमें नाम मैंने लिया है, उसका मूल कारण ये है कि मान्यवर कैलाश विजयवर्गीय साहब को भारतीय जनता पार्टी ने मालवा और निमाड़ की 37 सीटों के ऊपर और सारे असंतुष्टों को मनाने के लिए, पार्टी में सामंजस्य बिठाने के लिए और सरकार के बनने में कोई बाधा ना आए, इसके लिए नियुक्त किया था। श्री कैलाश विजयवर्गीय 37 विधानसभाओं के प्रभारी थे, उनको एक हेलीकॉप्टर उपलब्ध कराया गया था। लेकिन ठीक उसके विपरीत, सामंजस्य बिठाना तो दूर, मालवा और निमाड़ जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है, बड़ी संख्या में बरसों से योगदान मिलता रहा है जी। उसी क्षेत्र के अंदर सारे असंतुष्टों को इन्होंने हेलीकॉप्टर से जा करके खड़ा करके, उनको फंडिंग करके, पैसा दे करके और सरकार शेखावत जी, जैसा कि आप कह रहे हैं कि उपचुनाव में बीजेपी को हराने के लिए कैलाश काम कर रहे हैं। सबको पता है कि 2018 में जब सरकार के उपचुनाव में हराने के लिए काम कर रहे हैं कैलाश विजयवर्गीय। मैं इसलिए कह रहा हूँ ये किस आधार पर कह रहे हैं आप? क्योंकि उनका रसूख है पार्टी में। मेरी बात सुनिए, मेरी बात तो सुनिए जी, बोले। मैं रसूख सबका है, रसूख जिताने वाले का भी होता है, रसूख हराने वाले का भी होता है। 2018 में जब उन्होंने इस सरकार को बनने में बाधा पहुंचाई और पूरे के पूरे असंतुष्टों को सहयोग किया, उन्होंने मेरी विधानसभा में भी उन्होंने कैंडिडेट खड़ा किया, उसको आर्थिक सहयोग किया, उसको पार्टी जब उसने हरा दी, पार्टी को हरा दिया। जब ये उपचुनाव आए हैं तब फिर वापस शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बने हैं। फिर वही तत्व जो पिछली बार सरकार को नहीं आने में का योगदान कर रहे थे, वो लोग फिर सक्रिय हो गए हैं। और यही कैलाश विजयवर्गीय ने परसों मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में जाकर के उस राजेश अग्रवाल नाम के प्राणी को, जिसको उन्होंने खड़ा किया था, उसी को पार्टी में वापस लेने की घोषणा करके कैबिनेट मिनिस्टर बनाने का घोषणा कर दी। अब आप अंदाज लगाइए कि जो लोग पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़के पार्टी को हराने का काम करने वाले लोग होते हैं और वो भी पैसा लेके प्रायोजित ऐसे लोगों को। लेकिन शेखावत जी, यहाँ पर मैं आपको रोकते हुए एक सवाल और करना चाह रही हूँ कि अगर उपचुनाव में हराने के लिए कैलाश विजयवर्गीय काम कर रहे हैं, क्या इसकी जानकारी पार्टी को नहीं होती? पार्टी का अपना एक सोर्स होता है, सूत्र होता है, जिसके हवाले से पूरी जानकारी होती है। फिर किस आधार पर ऐसी बातें? देखिए जानकारी मैं देने के लिए ही तो पार्टी को कह रहा हूँ कि ये काम 2018 में साल भर पहले ही तो हुआ है, कोई ज्यादा टाइम थोड़ी हुआ है। पूरे के पूरे मालवा निमाड़ का जरा आप आर्टिकल निकाल के तो देखिए कि कितनी सीटें गंवाई है पार्टी ने, और बागियों के माध्यम से पूरी की पूरी सरकार उसके कारण गई है।
और ये श्रीमान वही कैलाश विजयवर्गीय कि जिनको अभी बंगाल का प्रभार जी। है और अभी प्रभारी नहीं बनाया, लेकिन ये मालवा निमाड़ में घूम रहे हैं। और फिर उन लोगों को जिनको पिछली बार पार्टी ने निकाल दिया 7 साल के लिए, उनको लेने का अधिकार कैलाश विजयवर्गीय को किसने दिया है? ये प्रश्न आप मुझसे कर रहे हैं, कैलाश विजयवर्गीय से भी करिए। जी, आप ये बताइए कि जब इतनी सारी बातें थी तो आपको नहीं लगता कि वरिष्ठ या शीर्ष के नेताओं को इसकी शिकायत आपको देनी चाहिए थी? ये सारी शिकायत माननीय सब वरिष्ठ नेताओं को दी गई है। मैंने स्वयं ने दी है जी, बिठा करके दी है, चर्चा करके दी है। ये बिल्कुल गलत कहना है कि किसी को जानकारी नहीं है, सबको जानकारी है, सब दुखी हैं। ये एक बाहुबली नेता बन गया है, अथाह अकूत संपत्ति का मालिक बन गया है और पार्टी और संगठन को अपने सामने निरीख दिशा में लाके खड़ा करना चाहता है। ये दादागिरी और बाहुबली की जो ताकत है ये दिखाना चाहता है। शेखावत जी, तो क्या पार्टी इतने बाहुबली बन गए हैं कैलाश विजयवर्गीय, तो पार्टी और संगठन दोनों ही कुछ नहीं कर पा रहे हैं? मेरे ख्याल से आपको इसकी जानकारी होगी, आप तो राष्ट्रीय चैनल चलाते हैं। कैलाश विजयवर्गीय जी के ऐसे ही कृत्य के पीछे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने पार्लियामेंट्री बोर्ड के सामने पूरे पार्लियामेंट मेंबरों के बीच में पब्लिकली ये कहा था कि कैलाश विजयवर्गीय और उनके लड़के ने जो अभद्रता पार्टी के साथ करके और मीडिया के साथ जो अभद्रता की है, ऐसे व्यक्ति को पार्टी से निकाल के बाहर करना चाहिए। पार्टी को बाहर निकालने के लिए निर्देश दिए थे उन्होंने जी। लेकिन ये पार्टी मध्य प्रदेश के जो लोग थे उन लोगों ने उस टाइम इसके दबाव में आकर के निर्णय नहीं लिया। और आज उसी का परिणाम है कि अगर नरेंद्र मोदी जी की बात मान ली गई होती तो आज पार्टी को दोबारा ये 2018 की सरकार खोना नहीं पड़ती। शेखावत जी, आपको लगता है कि आप नरेंद्र मोदी जी से शिकायत करेंगे और उनकी शिकायत के बाद ही कुछ हो पाएगा क्या? मैं सीधा जाऊंगा, मैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के पास जाऊंगा, मैं आदरणीय जेपी नड्डा जी के पास जाऊंगा अगर प्रदेश के लोगों ने मेरी शिकायत पे कार्रवाई नहीं की तो। लेकिन जैसा आप कह रहे हैं कि इतना धनबल बाहुबल उन्होंने कर लिया है और पार्टी और संगठन में कहीं तरीके से सुनवाई नहीं हो रही है, तो क्या आपको लग रहा है कि आपकी शिकायत के बाद इस पर अमल किया जाएगा? क्योंकि उन्होंने तो अपना कद काफी बढ़ा रखा है, प्रभार भी उनको मिल गया है। उनने कद बढ़ा, ठीक है, उनका कद बड़ा होगा, कद तो कार्यकर्ता का बढ़ाती है पार्टी जी। कद कैलाश विजयवर्गीय के कार्यों से नहीं बढ़ा है, पार्टी ने उनपे जो इनायत बरसाई है, जो उनपे कृपा की है, उसकी वजह से बढ़ा है। कैलाश विजयवर्गीय से ये पूछा तो जाए कि जब वो राजनीति में आए थे जब उनके पास क्या चलिए, सामान था। गोविंद मालू जी भी जुड़ गए हैं शेखावत जी, उनसे भी हम बातचीत कर रहे हैं। गोविंद मालू जी हमारे साथ बहुत लंबा चौड़ा। गोविंद जी, शेखावत जी काफी गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि उपचुनाव में हराने के लिए कैलाश विजयवर्गीय काम कर रहे हैं, पहले भी शिकायत हो चुकी है और वो कह रहे हैं कि पार्टी और संगठन में एक्शन नहीं लिया जाता है। आप बताइए इस बारे में। शेखावत जी हमारे बहुत वरिष्ठ नेता हैं जी। वो जो बात कहते हैं पार्टी के अंदर अपनी बात कहते हैं, रखते हैं हमेशा, और बहुत पुराने नेता हमारे, हम उनका सम्मान करते हैं और ये तो पार्टी निर्णय लेगी, उस पर जो करना है पार्टी करेगी। लेकिन गोविंद जी, जो बातें कह रहे हैं कि अभी उपचुनाव में हराने की बात है या 18 के समय की वो बात कर रहे हैं और धनबल और बाहुबल के इस्तेमाल की वो बात कर रहे हैं, शिकायत भी उन्होंने की है, ये लगातार कह रहे हैं, फिर आप क्या देख रहे हैं कि क्यों नहीं कार्रवाई हो पा रही है? क्या वाकई में इतना रसूख हो गया कि पार्टी और संगठन कुछ भी नहीं कर पा रहा है? मैंने आपसे कहा ना कि वो बहुत बड़े नेता हैं, मैं बहुत छोटा कार्यकर्ता हूँ। पार्टी और वो सीधे संवाद करते हैं, जो भी बात होगी अपने फोरम पर कहेंगे और पार्टी उस बारे में जो निर्णय लेना होगी या उनके बारे में या उनकी बात। चलिए शेखावत जी, आपने सुना गोविंद मालू जी का कहना है कि जो भी पार्टी चाहेगी वो कहेगी। सुमित्रा महाजन जी के बारे में भी मैं आपसे जानना चाहूंगी कि क्या कहना चाहेंगे आप? सुमित्रा महाजन जी हमारी वरिष्ठ नेता नहीं है, अब वो रिटायरमेंट पे आ गई, उनको रिटायरमेंट मिल गया, अब उनके बारे में कुछ कहने से कोई अर्थ नहीं है और इस प्रसंग में से उनका लेना देना भी नहीं है। कार्रवाई करने की बात तो कर रहे हैं, मालू जी कह रहे हैं कि पार्टी उन पर कार्रवाई करेगी अगर ऐसा कुछ है तो। पार्टी कार्रवाई करेगी तो पार्टी आगे के लिए अपना भविष्य सुरक्षित कर लेगी
और एक संदेश देगी कि इस तरह पैसे के अंधाधुंध पैसा कमाने की जो भूख आजकल के नेताओं में, वो कमा करके और पार्टी को अपने चरणों में गिरवे नहीं रख सकती। चलिए, काफी बड़ी बातें शेखावत जी ने कही कैलाश विजयवर्गीय को लेकर। अभी देखने वाली बात होगी कि ये आगे और कहां तक पहुंचती है। बहुत बहुत शुक्रिया शेखावत जी हमसे बातचीत करने के लिए।